नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी आउट न्यूज। अभी हम पहुंचे हुए हैं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर। जो एसटीईटी और सीटेट बीटेट के जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांग को लेकर आंदोलन पे बैठे हुए हैं। इन सब की एक ही मांग है कि ये शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं और इन्हें नौकरी दी जाए। लेकिन चाहे वो पिछली सरकार बीजेपी के गठबंधन की हो या अभी की सरकार आरजेडी की गठबंधन की हो, दोनों ही सरकारों से इन्हें सिर्फ वादे मिल रहे हैं, उम्मीदें तो हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर इनकी मांग क्या है और आखिर ये ऐसी क्या मजबूरी है कि हर बार आंदोलन करते हैं, जेल जाते हैं, लाठियां खाते हैं लेकिन ये रुक नहीं रहे। आइए, आज हम लोग सभी यहाँ एसटीईटी सीटेट बीटेट के साथ ही जमा हुए हैं। ये संदेश शिक्षकों के सभी रिक्त पद जो 3,38,000 हैं, चाहे एसटीईटी के सीटेट बीटेट के हैं, सबकी एक मुश्त सरकार बहाली करे। एक मुश्त, किस्त में बहाली नहीं चलेगा, एक मुश्त बहाली करे, वरना विधानसभा का जो सत्र चल रहा है उसको हम नहीं चलने देंगे। यही संदेश देने आ जाए हैं। पिछली बार भी आपने विधानसभा सत्र रोकने की कोशिश की थी, क्या इस बार सफल? रोकने के सत्र नहीं, विधानसभा सत्र को हमने रोक दिया था, नहीं चला था विधानसभा सत्र। वो तो छपरा वाला शराब कांड आ गया तो हमारा मामला गुम हो गया, वरना कहाँ चला था सत्र। वही हाल करेंगे। इस बार भी छपरा में फिर मामला फिर वैसा चल रहा है जो शायद आपके आंदोलन पे असर डाले। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है कि लोग रोजगार की बात न करें, शिक्षा की बात न करें, चिकित्सा की बात न करें। लेकिन हम लोग नहीं रुकने वाले हैं, हम लोग रोजगार की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे। बिहार में जो 6,000 विद्यालयों में, उत्क्रमित विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है और 3 साल से पढ़ाई चल रहा है, डिग्रियां दी जा रही है, हम इस पर बात करेंगे। फर्जी डिग्री है, हम इस पर बात करेंगे। सारे डिग्रियां को निरस्त किया जाए, हम इस पर बात करेंगे। सारे अधिकारियों पर कार्रवाई किया जाए, हम इस पर बात करेंगे। तो हम दिग्भ्रमित होने वाले नहीं हैं, विधानसभा का बजट सत्र नहीं चलने देंगे बस। अच्छा, पिछली बार जब आप लोग आंदोलन कर रहे थे, हालांकि जब आप गिरफ्तार हुए थे उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त भी तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष थे और जब आप लोगों पे लाठीचार्ज होती थी तो बहुत मुखर होके और बहुत दृढ़ संकल्पित होके आप लोगों के साथ खड़े होते थे, ट्वीट करते थे, आप लोगों के पक्ष में बोलते थे। लेकिन अब वो सत्ता में है, उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की पार्टी के जो नेता हैं वो शिक्षा मंत्री हैं, उनके पास अभी पूरा अवसर है कि वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि वो कुछ नहीं कर? कोई मजबूरी नहीं है, वो एक नंबर के झूठे हैं और उन्होंने साबित कर दिया है। कोई बात नहीं, अगर माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी 10 लाख वादा नहीं पूरा करते, शिक्षकों के सभी रिक्त पद नहीं भरते हैं, तो फिर राजद कभी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। जीतना तो दूर की बात है, चुनाव लड़ नहीं पाएगी राजद। हम आपको आश्वस्त करते हैं। सभी रोजगार, नौजवान, बेरोजगार, छात्र, शिक्षक, अभ्यर्थी सब सड़कों पर मिलेंगे, गाँवों में मिलेंगे, रैलियों में मिलेंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये बात आपको हम आश्वस्त करते हैं। अच्छा, कल एक सुखद खबर आई है, एसटीईटी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कुछ सीटों का जैसा कहा जा रहा है कि कैबिनेट में प्रस्तावित जो सीट थे वो बढ़े हैं, इसे लेकर आपका? कोई सुखद खबर नहीं है। 17,000 पास है तो 17,000 सीट होना चाहिए ना, या 7360 का है आ गया भाई, इसको बढ़ा के 17,000 किया जाए, हम खुश नहीं है। और सोशल साइंस के जो अभ्यर्थी है वो 26,000 किया जाए। तूने रिजल्ट दिया है, तूने बोला है कि सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की, तो 26,000 सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस में 17,000 किया जाए, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा अनिल जी अभी बोल रहे हैं कि 17,000 सीट है कंप्यूटर साइंस में, 26,000 लगभग जो क्वालिफाई बताए गए हैं, इसका अभी तक आंकड़ा जो एक्चुअल होता है, जो लिस्टेड एक तरीका होता है, ऑफिशियल ब्यौरा नहीं दिया गया है, लिस्ट जारी नहीं किया गया, इसकी क्या वजह है? ये लिस्ट भी जारी सरकार को करना चाहिए। जब गवर्नमेंट ही ने एग्जाम ली थी तो गवर्नमेंट के पास सभी डाटा हैं, सरकार को क्या चाहिए कि वो डाटा पूरा देना चाहिए, पूरा कितना अभ्यर्थी, एक एक अभ्यर्थी का डाटा उपलब्ध होना चाहिए। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। सरकार के पास जो भी डाटा है वो पब्लिश करे। दूसरी, तुरंत 7वां चरण बहाली खोले और जितने भी अभ्यर्थी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट हो, या वो कंप्यूटर साइंस के हो, सोशल साइंस के हो, अगर वो 80,402 एसटीईटी में है और प्राइमरी में जो भी अभ्यर्थी है सबकी, क्योंकि सीटों की कोई कमी तो है नहीं। आप बार बार कहते हैं हर सभा से खड़ा होकर के कि 3 लाख हम शिक्षक विभाग में 3 लाख जो है कि बहाली देने जा रहे हैं, क्योंकि 3 लाख रिक्ति है। तो जब 3 लाख रिक्ति है और बच्चों की संख्या तो उससे कम ही है, तब सबको 7वां चरण खोलिए, सबको नियुक्ति दे दीजिए, इसमें कोई, लेकिन इनको नौकरी देना नहीं है।
इनको बरगलाना है, इनको बेवकूफ़ बनाना है, उनको भटकाना है और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को गर्त में लेके जाना है। इसीलिए रोज रोज झूठा बयान देते हैं, झूठा ट्वीट करते हैं। अच्छा, जैसा कि रुपेश बता रहे हैं कि 3 लाख शिक्षकों की रिक्ति है, क्या आप बताएंगे कि अगर शिक्षकों की इतनी कमी है तो फिर स्कूलों की जो व्यवस्था है, जो पढ़ाई हो रही है स्कूलों में, उस किस बिना पे हो रही है और उसका आधार क्या हो? कोई आधार नहीं है। ये सरकार सिर्फ पत्रकारों के रहमो करम पर चल रहा है। अगर पूरे राज्य के पत्रकार ये ठान लें कि सरकार को हम नंगा कर दें, तो आप जाइए सरकारी विद्यालयों में 6000 हाई स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है। पढ़ाई का खाक हो रहा है। महाराज, एगो शिक्षक किसी विद्यालय में अगर एक दिन नहीं जाए तो पठन पाठन प्रभावित होता है। 6-6 हजार स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? कोई नहीं। खाली पत्रकार लोगों के रहम करम पर यह सरकार चल रही है। जिस दिन पत्रकार इस राज्य के जान गए, उस दिन ये सरकार मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। आपने आरोप पत्रकारों पे लगाया और मैं खुद उस वर्ग से बिलोंग करता हूं, इसलिए मेरा सवाल ये पूछना, स्कूल में, सरकारी विद्यालय में 6000 विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है। कैसे पढ़ाई हो रहा है? कैसे डिग्री दिया रहा है? कैसे फॉर्म भर रहे हो? लिखो सर्टिफिकेट पे, बिना शिक्षक वाला स्कूल से पास हुआ है, लिखो। चलिए स्कूल में अगर आप पत्रकार हैं तो, और कहिए सारे पत्रकारों को इस मुद्दे पर चर्चा हो। अब डिग्रियां बांटने, मैं औरों का तो नहीं, अपना आश्वासन आपको दे सकता हूं। आप जिस दिन कहें मैं आपके साथ चलने को तैयार। गरीब का बेटा कहाँ पढ़ता है? सरकारी विद्यालय में पढ़ता है? नहीं, मेरी समस्या यह है कि सिर्फ गरीब का बेटा ही क्यों पढ़ता है? ऐसी व्यवस्था क्यों ना हो कि उसमें सारे लड़के पढ़ें? गरीब का बेटा सरकारी विद्यालय में, अमीर का बेटा प्राइवेट में पढ़ता है। और जहाँ गरीब का बेटा पढ़ता है वहाँ पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं, तो गरीब का बेटा हमेशा बेवकूफ बनेगा, गरीब का बेटा हमेशा गरीब रह जाएगा। यही सरकार का सुनियोजित षड्यंत्र है। आपकी क्या मांग है? सर, हम लोग सबकी यही मांग है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली, सरकार जो पेपर में रोज मतलब बहाली दे रहे हैं, लेकिन पटल पे बहाली कब दिखेगा? पेपर के अकॉर्डिंग यदि आप देखिए तो 2019 से हम लोग स्कूल में हैं, पेपर में ही सैलरी मिल रहा है, पेपर में ही हम लोग लगता है कि रिटायर भी कर जाएंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों की ये कंडीशन है। तो हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से वो जो कहते हैं कि हम साइन कर दिए हैं 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए, और खास करके वो मोहब्बत मंत्री ज्यादा है। मोहब्बत का महीना चल रहा है सर, आप हम शिक्षक अभ्यर्थियों पे भी थोड़ा मोहब्बत दिखाइए और 7वें चरण की शिक्षक बहाली 1 से लेकर 12 तक एक साथ जल्द से जल्द जारी कीजिए। और ये नहीं बोलिए कि अभी नीति ला रहे हैं, नियमावली ला रहे हैं, फिर बहाली लाएंगे। ये सब बोल करके आप नहीं ठग सकते हैं, क्योंकि 2022 में ही रिटर्न आश्वासन मिल चुका था। अच्छा, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आई हैं? सर, मेरा नाम अनामिका सिंह है, मैं बेगूसराय से आई हूँ। ये 2000 जो आज जिस 7वें चरण की आप बात कर रही हैं, ये फॉर्म फिलअप हुआ था 2019 में, रिजल्ट आया उसके 1-1.5 साल के बाद, मामला अभी तक लटका हुआ है। आपको क्या लगता है कि अब आप लोग के आंदोलन, क्योंकि इससे पहले भी कई वर्षों से ये आंदोलन लगातार चलता रहा है, उस वक्त शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी थे, लगातार वो आश्वासन देते रहे थे कि आप लोगों का धैर्य रखिए। अब ये नए शिक्षा मंत्री आ गए हैं, वो अब फाइनेंस मिनिस्टर बन गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों की जो मांग है और जो आंदोलन है वो सफल होगा? सर, हम लोग 2019 से, आपको शायद थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, 2019 से लेकर के और अभी तक के 3-4 टर्न के सीटेट क्वालिफाइड बच्चे वेट कर रहे हैं। नहीं, मैं एसटीईटी वालों की, स्टेट भी बच्चे वेट कर रहे हैं 2019 से लेके, मतलब 5 टर्न के बच्चे सीटेट, बीटेट, स्टेट वाले सब इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को ये बोला गया था कि जैसे ही 6ठा कंप्लीट होगा ना, आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। और एक लेटर भी जारी किया गया था सचिवालय से कि 26 जुलाई 2022 से आपका वैकेंसी खुल जाएगा। तो आप देखे होंगे कि पिछले साल पूरा कभी डाक बंगला पे, कभी गांधी मैदान में, तो कभी आप देखे होंगे यहाँ पे जाकर के कारगिल चौक पे, कभी सचिवालय घेराव, सब जगह हम लोग रोड पे उतरे हैं, सब जगह, कि जब हमारी बहाली 26 जुलाई 2022 से स्टार्ट होने वाली थी, तो अब आप क्या कर दिए हैं इसको? यानी इसका मतलब साफ है कि आपके मन में लोभ है कि हम इसको तभी देंगे जब डिप्टी सीएम को सीएम और पीएम, ये सीएम साहब जो हैं ये पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। यानी कि आप इलेक्शन फोकस बहाली निकालिएगा। तो इसमें अभ्यर्थियों को या जो बेरोजगार बच्चे हैं उन्हें राजनीति से क्या मतलब है? सर, वही तो हम कह रहे हैं ना कि हम लोगों को आप मजबूर कर रहे हैं ना। आखिर बताइए, हम लोग 4 साल से क्वालिफाई करके वर्तमान गवर्नमेंट और जो पिछली गवर्नमेंट थी सबके खिलाफ हम लोग रोड पे उतरे हैं। लेकिन आप ही बताइए, 4 साल से हम लोग लॉस में है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आप 60 साल की जगह 64 साल तक नौकरी दीजिएगा। नुकसान में भी हम लोग हैं। उसके बाद आप जैसे ही हम लोग अपना
यहाँ मांग के लिए आएंगे तो आप उसमें भी बोलिएगा कि इनको लाठियों से ढूंढ दो। जेल का डर, पुलिस का डर, केस का डर। आखिर हम लोग अभ्यर्थी नहीं हैं, हम आपके राज्य के अभ्यर्थी हैं। और आप जिनको कहते हैं ना कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, उन्हीं युवाओं में से हम भी हैं। आप जो पेपर पे बोल रहे हैं, थोड़ा रियल में भी रोजगार दीजिए तो आपका भी जिंदगी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, आप इस आंदोलन के नेतृत्व में हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पिछली बार आपने जो आंदोलन किया था उसकी वजह से आप महीनों जेल में रह के आए थे। हालांकि जैसा दिख रहा था आपने वैसी कोई गुनाह नहीं किया था या आपने वैसा कुछ नहीं किया था, आप अपनी मांग को लेकर सचिवालय गए थे। लेकिन उस सचिवालय जाने के एवज में आपको महीनों और आपके साथ कुछ अन्य लोगों को भी महीनों बंद रखा गया था जेल में। इसे आप किस तरह देखते हैं और आपके साथ जेल में उस वक्त क्या क्या बर्ताव हुआ? बहुत गलत बर्ताव हुआ। सबसे पहले 15 दिनों तक हम लोग भूख हड़ताल में थे और जेल में जब हम थे तो सरकार के तरफ से यानी पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया और उसकी धमकी दी गई। कई बार इलेक्ट्रिक शॉक के करीब पहुंचाया गया हाथ, मानसिक प्रताड़ित किया गया, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं। फिर जेल जाने के लिए तैयार हैं और शायद विधानसभा सत्र के दौरान फिर से जेल जाएंगे। तो आप फिर जेल जाने के लिए तैयार हैं? हो सकता है आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़े लिखे लोग हैं, हमें कोई ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकती है सरकार। ये सरकार को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, हमें क्या ब्लैक लिस्ट करेगा? हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। क्या जो बापू के रास्ते पर होगा, सच्चाई के रास्ते पर होगा, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और जो झूठ बोलेगा उसको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा? तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अच्छा, आप 15 दिनों तक जैसा आप बता रहे हैं भूख हड़ताल पे थे। आप एक होनहार युवा हैं, आपने एक एग्जाम दिया था STET जिसमें आप बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई हुए हैं, पास हैं। उसके बाद आप अपनी मांग को लेकर, जो आपका हक है उसको लेकर सड़क पे उतरे, आपको अरेस्ट किया गया, आप पे कार्रवाई की गई, आप लगातार जेल में रहे, 15 दिन तक भूख हड़ताल पे रहे। हो सकता है कोई ऐसी घटना हो, आपकी कोई प्रतिक्रिया हो जो पुलिस को नागवार गुजरी हो, आपको अरेस्ट किया गया हो। लेकिन एक अभ्यर्थी जब 15 दिनों तक भूख हड़ताल पे है, उस दौरान क्या सरकार का कोई भी प्रतिनिधि या नेता आपसे मिलने, आपसे बात करने की उसने कोशिश की, आपसे जानने की कोशिश की कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, जिलाधिकारी ने कोऑर्डिनेशन किया था और जिलाधिकारी ने उसमें वो तो प्रशासनिक अधिकारी हो गए, मैं सरकार की तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से नहीं, जिलाधिकारी ने ही सारे बात कहा और उन्होंने कहा कि अभी यहाँ जेल में हो, जेल का नियम पालन करना होगा, अब बाहर निकलकर आंदोलन करना, संघर्ष करना, जो करना हम आप तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जेल में सरकार की तरफ से बस जिलाधिकारी की तरफ से कुछ आया था बात और बाकी किसी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप मेरी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। मेरा नाम राज मल्होत्रा हुआ और हम लखीसराय ज़िले से आए हैं और ये मांग हम लोग का है कि जो बहाली आए, नोटिफिकेशन आए 1 से 12 तक है एक साथ, ये टुकड़े टुकड़े में बहाली ना है, क्योंकि 70 से 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्राइमरी भी क्वालिफाई है, मिडिल भी क्वालिफाई है और उच्च माध्यमिक भी क्वालिफाई है, माध्यमिक भी क्वालिफाई, मैंने 1 to 12 सारे क्वालिफाई हैं, जिसमें हम हैं, हम सीटेड, बीटेड और एस्टेड तीनों लेवल पे क्वालिफाई हैं। तो हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे? इसीलिए बहाली एक साथ है और काउंसलिंग प्रक्रिया वो ऊपर से करें, ताकि जो ऊपर क्वालिफाई है ऊपर सेट कर जाए, जो नीचे ऐसे ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, इससे ये फायदा होगा कि हमारे जो प्राइमरी में जो 1 to 5 में जो सिर्फ 1 to 5 में एलिजिबल है और जिनका कम अंक भी है, उनको चयन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। और दूसरी मांग हम लोग ये है कि इनका सदन 24 से चलने वाला है, तो वो सदन चलने से पूर्व हम उनको आगाह कर देना चाहते हैं कि अगर वो नियमावली सदन से पहले अगर नहीं दिए और विज्ञप्ति, नियमावली प्लस विज्ञप्ति, ऐसा नहीं कि नियमावली दे दिए और विज्ञप्ति 6 महीना बाद देंगे, तो नहीं, तो वो सदन हम लोग चलने नहीं देंगे। वो एक साथ जारी करें, उसके बाद अपना शांतिपूर्वक वो सदन चला सकते हैं। नहीं तो इसके बाद आज 3 दिन का आंदोलन है मेरा, 9, 10, 11, उसके बाद हम लोग रोड पे उतरेंगे और रोड पे उतरेंगे तो उनको भी पता है कि सरकार को क्या हम लोग करते हैं और फिर हम लोग क्या करें। अलग बात है कि उनके पास पुलिसिया है, लाठी मार के भगा देती है, कोई बात नहीं, इतना लाठी खाएं और लाठी सही, लेकिन सदन तो चलने नहीं देंगे। लाठी खाने को तैयार है सर? हम इतना लाठी का है कि जब 22 अगस्त के दिन हमको डाक बंगला पर लाठी मारा गया था तो हम बेहोश हो गए थे, लड़के लोग उठा के हमको गांधी मैदान में लाए थे, उसके बावजूद भी हम अभी पीछे नहीं हटे और आज भी हैं, डटे हुए हैं। कभी कभी तो पुलिसिया विभाग ऐसे करती है कि हम बैठलों पर लाठी चला देता है। भाई ये कोई भरोसा नहीं है। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं सर कि हम सिग्नेचर करके आ गए नियमावली में, वो खुद बोले हैं कहीं बाइट दिए हैं। हम जब विभाग जाते हैं तो पता चलता है कि कोई उनका सिग्नेचर है ही नहीं है
अब बताइए झूठ कौन बोल रहा है? तो कोई तो झूठ बोल रहा है, हम नहीं जान रहे झूठ कौन बोल रहा है। शिक्षा मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं कि विभाग झूठ बोल रहा है। हम बस इतना जान रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि सच बोलने से मतलब नहीं है। हमको हर हाल में नियमावली प्लस विज्ञप्ति एक साथ चाहिए और ये विज्ञप्ति 1 to 12 तक चाहिए एक साथ। मेरी मांग है 7वां चरण शिक्षक अभ्यर्थी के लिए नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो। लेकिन सरकार जो है नियमावली के आड़ में इस समय टाल रही है, जो कतई हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इस बार के विधानसभा सत्र चलेगा और हम लोग के लिए विज्ञापन जारी नहीं होगा तो इन लोग के क्षेत्र में अभी घूमने नहीं देंगे। क्षेत्र के जो जाके क्षेत्र में नहीं घूमने, हाँ क्षेत्र में भी न घूमने देंगे। कि आखिर किस लिए आपको चुने थे भाई? कि मेरी अधिकार, मेरी आवाज नहीं विधानसभा में उठा सकते हैं बाहर पा? तो अभी तो जो जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं वो इस पोजीशन में है कि विधानसभा में आवाज नहीं उठाना है बल्कि काम ही उन्हीं को करना है। नहीं, करने से नहीं ना होगा। आखिर दिखना चाहिए ना प्लेटफॉर्म पर। विधानसभा सत्र चल रहा है, पहले ही से पेपरबाजी हो रहा है, मीडियाबाजी हो रहा है कि नियमावली आ रहा है, हम भर्ती दे रहे हैं। अरे तो भाई भर्ती रुकल कहाँ है? आखिर ब्रेक कहाँ लग गया? सुने होंगे नीतीशो बाबू बोले थे कि हम पटना पहुँचते ही विज्ञापन जारी करवा देंगे। सेतुए पर रुक गया क्या नीतीश बाबू? ये सब झोला छाप और मोदी लेखा फेंकने का काम नहीं कीजिए। वो तो फेंक के देशे के फेंक दिया, आप बिहारे के फेंक रहे हैं। ये सब जुमलेबाजी नहीं चलेगा। बड़का जुमला केंद्र में और छोटका जुमला बिहार में। हम लोग युवाओं के कौन सुनेगा भाई? कौन सुनेगा? उधर प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते हैं, बिहार वाले छोटका जुमला 10 लाख के बात करते हैं। तो यहाँ तो 1000 नजर नहीं आ रहा है। आखिर क्यों हम सब युवाओं को मोहरा बनाया जाता है? चुनाव का धर्म और जात का पाठ पढ़ाया जाता है कि ये लोग धर्म में उलझा दो, रोजगार भूल जाएगा, यही में लड़ते रहेगा और नेताओं बले बले रहेंगे। अच्छा, जिस वक्त तेजस्वी यादव जी विपक्ष में थे, केंद्र जो सरकार थी बिहार सरकार वो बीजेपी के गठबंधन में थी, उस वक्त अगर लड़कों पे लाठीचार्ज होती थी, जब अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज चलती थी, तो तेजस्वी यादव जी बड़ा मुखर होकर बोलते थे, ट्वीट भी करते थे, आप लोगों की आवाज़ भी उठाते थे, आप लोगों के पक्ष में बातें भी करते थे कि सबको नियुक्ति मिलनी चाहिए, यहाँ पे शिक्षकों की कमी है, ऐसी बातें वो करते थे। अब वो खुद सरकार में है तो आखिर ऐसी उनकी क्या मजबूरी है कि जो बात वो पहले किया करते थे उस बातों के विपरीत अब वो अपने यहाँ जो व्यवहार कर रहे हैं? उस समय वो बेरोजगार थे तो उनको रोजगार के लालसा लगल था कि ये युवाओं को भावनाओं में लाने के लिए। जब रोजगार मिल गया ना तो ये दर्द भूल गए महोदय। इन नेताओं का तो चाल है सरकार में आने के लिए आपको भावनाओं से खेलेंगे, जिस प्रकार से तेजस्वी बाबू खेले और आज कुर्सी मिला तो कहाँ तेजस्वी भाई भूल गए? युवाओं के आइकन कहलाते थे, भूल गए? आप युवा के लिए कलंक साबित हो रहे हैं। 6 महीना में एक भी काम नहीं हुआ है। तेजस्वी बाबू काम आपका 0 है तो हीरो कहाँ से बनिएगा? आप जो सपना देख रहे हैं कि बिहार के कुर्सी पर बैठेंगे तो ये सपना भूल जाइए। शिक्षक भर्ती नहीं हुआ ना तो आपको बिहार से फेंका जाइएगा। सीट लेके घमंड मत कीजिए। पिछले बार नीतीश बाबू बीजेपी के साथ गठबंधन किया, क्या किए? बीजेपी भी वही बेवफा निकला, जदयू बेवफा है ही, राजकुमार बने हुए हैं, आरजेडी भी बेवफा निकल गया। तो हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं भाई? हम लोग के कौन सुनेगा आखिर बिहार में? इन लोग के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, खदेरना खदेरी सिस्टम लाएंगे, तब जाके लोग सुधरेंगे। ऐसे सुधरने वाले नहीं। अच्छा, अब आप जब आंदोलन करते हैं तो आपके साथियों की गिरफ्तारी होती है, कानूनी कार्रवाई होती है और महीनों उन्हें जेल में रखा जाता है। क्या आप इससे डर नहीं लगे? वो डराने का उनका प्रोपेगेंडा है और लोकतंत्र में अपना हमारा हक मांगना मेरा अधिकार है। वो उनको कितना रोकने से रुकेगा नहीं। आज भी वो लोकतंत्र, हम लोग मर्यादा में हैं। जिस दिन मर्यादा भूल जाएंगे ना तो उनका जितना कानून सब फेल हो जाएगा। जन के आंगू इनका बल काम नहीं करेगा। जिस दिन हम लोग अपना मर्यादा भूल गए नेताओं के हेकड़ी बंद हो जाएगा। सिर्फ उम्मीद है कि कोई सरकार इन्हें नौकरी दे, कोई सरकार इन्हें रोजगार दे, जिससे ये अपना घर चला सकें, जिससे ये स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी सकें। लेकिन दोनों ही सरकार की तरफ से ये निराश हैं और अब धीरे धीरे ये आक्रोशित लोग, ये आक्रोशित अभ्यर्थी बड़े आंदोलन की धमकी भी दे रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं। देखते हैं कि आखिर सरकार इनकी कब सुनती है।
आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी टाउट न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।